हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। इनके बीच में क्या रिलेशन है और वो रिलेशन होता क्यों है। जैसे कि आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड और क्लास 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड। फिजिक्स में कुछ कंजर्वेटिव फील्ड्स होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड बोथ आर कंजर्वेटिव फील्ड। और कंजर्वेटिव फील्ड की खासियत होती है कि ये पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस फील्ड के किसी भी पॉइंट पर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी टेस्ट चार्ज को या किसी भी चार्ज को अगर आप ले जाओगे तो जो आपको वर्क करना पड़ेगा, दिस अमाउंट ऑफ द वर्क डन इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द पाथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पॉइंट नंबर 1 है वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड को अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ द बोथ आर कंजर्वेटिव फील्ड्स। और कंजर्वेटिव फील्ड की खासियत ये होती है कि ये पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। पाथ इंडिपेंडेंट फील्ड, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी पॉइंट मैंने चूज किया ए एंड बी, और किसी भी चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ ले जा रहा हूँ फ्रॉम ए टू बी वाया दिस स्ट्रेट लाइन, या फिर मैं ऐसा ले जाऊँ, तो जो वर्क डन है, दिस अमाउंट ऑफ द वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द पाथ। चाहे आप ऐसे ले जाइए चाहे ऐसे ले जाइए, अमाउंट ऑफ वर्क डन सेम रहेगा। तो इसका मतलब हुआ वर्क डन इन ए मूविंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ पाथ के नेचर से इंडिपेंडेंट होता है। तीसरी बात, जो कंजर्वेटिव फील्ड्स होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along a closed path is 0। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये मान लीजिए फील्ड है, इस फील्ड में पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। मैं एक बार इसको इस तरीके से लेके जा रहा हूँ, तो वर्क डन जो भी करना पड़ा, आई पाथ को फॉलो किया ए से, फिर बी से फिर ए आया, रिवर्स आया, तो टोटल द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड along any closed loop closed path is always 0। तीसरी बात ये। चौथी बात क्या है स्टूडेंट्स, जो हमारा ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, जो भी कंजर्वेटिव फील्ड्स होते हैं उनमें ई और वी के बीच में गहरा रिलेशन होता है। ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। यानी एक वेक्टर फील्ड हमारा है इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड, और एक स्केलर फील्ड होता है, स्केलर फील्ड V। इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते वो कंजर्वेटिव फील्ड होना चाहिए। और यही चीज हम ग्रेविटेशनल में भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केलर फील्ड के साथ, यानी वेक्टर फील्ड का स्केलर फील्ड के साथ एक रिलेशन है, उसको मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा बहुत ही शॉर्ट में। और ये जो रिलेशन है ना, ये वर्क डन के थ्रू होता है। और ये चीज जितना वर्क डन करना पड़ेगा, नेगेटिव वर्क डन, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू द
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पोटेंशियल होगा, इनके बीच में एक रिलेशन है। जितना आप नेगेटिव वर्क डन करोगे, दिस नेगेटिव अमाउंट ऑफ द वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये कंजर्वेटिव फील्ड की खासियत होती है। अब मैं आपको सबसे पहले ई और वी के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, इसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन को हम कैसे निकालेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सोर्स चार्ज ले लेते हैं। ये कोई सोर्स चार्ज है, ये सपोज यहाँ पर पॉइंट ओ पर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इसका एक फील्ड होगा, फील्ड का डायरेक्शन ये हुआ ई, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, यहां पर मैंने दो पॉइंट चूज किया, ए एंड बी। हियर ए एंड बी आर टू आर्बिट्रेरी पॉइंट्स ऑन द गिवन फील्ड, राइट। अब चलिए, अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर मैं पोटेंशियल अगर निकालना चाहूं तो हमको मालूम है व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। ये है सोर्स एंड स्टैटिक चार्ज। तो आपको मालूम है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर से होता है। अच्छा, इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकाला जाए, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू द सोर्स चार्ज विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। इसका यूनिट वोल्ट, इसका न्यूटन पर कूलम। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूं, इसको इक्वेशन 2 मान लूं। अब देखिए, मैं इनके बीच में रिलेशन बता रहा हूं, वैसे ही आप चेक कर सकते हैं। इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करिए तो डी वी डी आर, द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, मैं आर यूज कर रहा हूं। तो अगर इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करोगे, डी आर, ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर, तो ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी। ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी डी आर, और 1/r को लिख सकता हूँ r-1, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा Q/-Q आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। और आपको मालूम कि ये किसके इक्वल है, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसको लिखते हैं थोड़ा सा, E -E आ गया, और डी वी डी आर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, E इक्वल्स टू माइनस डी वी डी आर। यानी किसी भी पॉइंट पर, इसी को हम ऐसा बोल सकते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इसको बोलते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। यानी अगर हम फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे यहां पर देखिए आप, यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, यहां पर पोटेंशियल जो भी होगा, अब आप फील्ड के डायरेक्शन में मूव करिए, ये है आपका B to A, तो यहाँ पोटेंशियल जो भी होगा V इज वेरी 1/r। R जैसे जैसे बढ़ेगा V कम होता जाएगा, ये अगर इंक्रीज हो रहा तो ये डिक्रीज होगा। तो फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। दैट मीन्स द वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल डिक्रीजेस along the direction of the field, and this decreasing potential with distance is known as the potential gradient। यानी फील्ड के डायरेक्शन में अगर आप चार्ज को ले जाओगे तो डेफिनेटली क्या होगा, वहां पर उसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और वही उसके डायरेक्शन को शो करता है। यानी फील्ड के डायरेक्शन में द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिक्रीज ऑफ द पोटेंशियल। इसका मतलब ये हुआ।
अगर हम फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अगर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब आप फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है मतलब फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट। और कुछ बातें बताना चाहूँगा। अब देखिए ये है E माइनस dV/dr। तो V तो स्केलर है, पोटेंशियल या एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एक ही है, तो पोटेंशियल तो स्केलर है। लेकिन जब पोटेंशियल का ग्रेडियंट करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल, द वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस एंड दिस ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल जो स्केलर है लेकिन जब उसका ग्रेडियंट निकालेंगे तो ये पूरा टर्म्स कन्वर्ट हो जाएगा आपका वेक्टर में। तो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द पोटेंशियल ग्रेडियंट, V the scalar but dV/dr is not a scalar, is a vector। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज या न्यूटन पर कूलम। अब यहां पर मैंने एक रिलेशन आपको दिखाया है, तो इस रिलेशन के थ्रू क्या होगा, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका, अगर मॉड फॉर्म मिले तो V/R वोल्ट पर मीटर। तो यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। तो ये आपका, तो मेरा कहने का मतलब यह है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल से जो रिलेशन है वो कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से है। अगर एक कंजर्वेटिव फील्ड नहीं होते तो ये रिलेशन स्टैब्लिश करना मुश्किल हो जाता है, फिर ऐसा नहीं हो पाता। जैसा मैग्नेटिक फील्ड के साथ नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हो सकता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी जो भी कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं, एक राउंड ट्रिप में टोटल नेट वर्क डन 0 हो जाता है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो अमाउंट ऑफ द वर्क डन है वो पाथ के नेचर से इंडिपेंडेंट होता है। दिस फील्ड इज नोन एज द कंजर्वेटिव फील्ड। और कंजर्वेटिव फील्ड के बीच में एक वेक्टर फील्ड का स्केलर फील्ड के साथ रिलेशन होता है, और जो वेक्टर फील्ड होता है, द वेक्टर फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। तो ये इसका एक छोटा सा ये था। अब इसके आगे कुछ और बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए अब मैं आपको, जो मैंने आपको रिलेशन मैं आपको बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब ये जो है ना, इसको हम, इसका एक डायरेक्शन होगा ईटा, ईटा इज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जाएगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। इसको 3 डायमेंशनली अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है तो माइनस dV/dx ए आई कैप, अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है तो माइनस dV/dy/j, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है तो माइनस dV/dz। वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल अलॉन्ग द जेड एक्सिस ये की। इन तीनों को अगर लिखेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड Ex प्लस Ey प्लस Ez, अगर इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे, माइनस को कॉमन ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका dV/dr/dx I प्लस dV/dy/j प्लस dV/dz k। अब इसको अगर आप V कॉमन ले लोगे, तो 3 डायमेंशनली इसको ऐसे एक्सप्रेस E, अब इसमें आप कॉमन निकाल लीजिए V, तो ये हो जाएगा I डेल डेल x प्लस j डेल डेल y, या पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस k डेल डेल z, या डी एक्स भी लिख सकते हो, डेल डेल z भी लिख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। और ये आपका k, और ये जो है v। तो यहाँ पर जो है ना, ये जो टर्म्स इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर, ग्रेडियंट ऑफ द v, और ये नेगेटिव साइन। तो जब भी किसी स्केलर फंक्शन के साथ ग्रेडियंट कराएंगे तो ये पूरा टर्म्स हो जाएगा वेक्टर। ये स्केलर है लेकिन जब इसका ग्रेडियंट कराएंगे, यानी इसका वेरिएशन निकालेंगे x और y z, तो ये जो टर्म्स है, और इसका एक डायरेक्शन बताएगा। इसका जो ग्रेडियंट, इसको जब वेक्टर फॉर्म में जब ये v को डेल के साथ ऑपरेट करते हैं, या इसके साथ जब हम
इसका ऑपरेशन करते हैं तो तब जो मिलेगा ये डायरेक्शन बताएगा, यानी फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है विथ डिस्टेंस। ये क्लियर? अब चलिए, तो ये बात तो समझ में आ गई, इसको लिखने का तरीका भी समझ में आ गया। अब चलिए फिर से हम लोग इस डायग्राम की ओर ध्यान देते हैं कि अब हम जो है ये जो इसी चीज़ को हम वन डायमेंशनली यूज़ करेंगे, क्योंकि टू डायमेंशनली तो है नहीं अपने में। हाँ, अब चलिए E इक्वल्स टू होगा माइनस डी वी डी आर, और ये आपका हो गया ईटा, ठीक है, या एक्स एक्सिस जो भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, हम एक्स एक्सिस कहलाओगे ना आई। अब इसको थोड़ा सा dv लिखूं मैं तो क्या होगा माइनस ई डी आर। अब ध्यान से देखिए ये भी वेक्टर फील्ड है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, पोजीशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये वेक्टर ये स्केलर, इसका मतलब इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका माइनस ई डी आर कॉस थीटा, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं। अच्छा चलिए, अब मैं किसी चार्ज को ए इंफिनिटी से ए पॉइंट तक लाया, फिर इंफिनिटी से बी पॉइंट तक लाया, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, कुछ और भी इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। dv a टू b, और ये होगा a टू b e डॉट डी आर, तो ये 1 आएगा, तो 1 का dv के रेस्पेक्ट में v आएगा, फिर लिमिट यूज करेंगे तो vb माइनस va, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन b एंड a, ये हो जाएगा आपका माइनस a टू b e डॉट डी आर। अच्छा, अब हम मान लेते हैं कि ये जो a पॉइंट है ये इंफिनिटी पर है, ये इफ a इज एट इंफिनिटी, अब जब इंफिनिटी पे होगा तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो यहां पर va की जगह जीरो कर दो, तो द पोटेंशियल एट पॉइंट b, यानी a पॉइंट इंफिनिटी पर है, इंफिनिटी से ये फोर्स यहां लगा रहा है। देखो यहां पर और एक बात इंपॉर्टेंट है, वो भी बताना चाहूंगा। ये जो है फील्ड का डायरेक्शन ये है, और यहां पर कोई टेस्ट चार्ज है, तो इस पर भी फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? फील्ड के डायरेक्शन में। तो मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि इसको इस फोर्स के अगेंस्ट में मैं इसको लेके आ रहा हूं मैं। तो टोटल नेगेटिव अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट बी, यानी यहां से ये बाहर धकेलना चाह रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड बाहर की ओर जा रहा है, लेकिन फील्ड के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन जो वर्क डन होगा फोर्स के थ्रू, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड जितना ये रिपल्सिव फोर्स लगा उसके इक्वल एंड अपोजिट, यानी अब मैं यहां पर ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा माइनस क्यू नॉट ई। जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जितना फोर्स टेस्ट चार्ज पर लगा रहा है ठीक उसके इक्वल एंड अपोजिट लगाऊंगा। और इस क्यू के बारे में, क्यू नॉट के बारे में दो बातें हैं कि थोड़ा ध्यान रखना है कि क्यू नॉट जो है वो बहुत स्मॉल होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज इज अ वेरी नेग्लिजिबल, वेरी स्मॉल, और साथ में ये भी मान लेते हैं इट डज नॉट अफेक्टेड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए सोर्स चार्ज, यानी इसको इसके फील्ड में लाने से ये जो है इसको इसके फील्ड को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि इस टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स फील्ड लगा रहा है बाहर की ओर उसके ठीक इक्वल एंड अपोजिट, ना तो उससे ज़्यादा ना तो कम, ठीक उसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अपन इस पर लगाएंगे, तब ये क्या होगा? फील्ड से बाहर नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। फिर यहाँ से इधर लाएंगे तो जितना फोर्स फील्ड लगा रहा है इस टेस्ट चार्ज पर उससे उसके इक्वल एंड अपोजिट हम एक एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, उसकी वैल्यू क्यू नॉट ई के इक्वल होगी। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो टेस्ट चार्ज है उसमें किसी टाइप का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। ठीक है, इन दो बातों को ध्यान में रखकर टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से किसी भी फील्ड के पॉइंट तक लाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर ए पॉइंट पर इंफिनिटी है,
यहाँ इन्फिनिटी से मैं यहाँ ला रहा हूँ बी पॉइंट तक, ये कोई भी बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ लाया तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। तो वी ए को जीरो मान लूंगा तो ये होगा द पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज द नेगेटिव लाइन इंटीग्रेशन बिटवीन टू पॉइंट ई डॉट डी आर। तो ये है पोटेंशियल की डेफिनेशन। ये ए की जगह हम लोग रखेंगे इन्फिनिटी, और बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ऑफ द बी पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज इज द आर, देन वी विल राइट द आर। तो ये है पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो किसी भी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो आपको किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस फील्ड के अंदर लाना पड़ेगा, अगेंस्ट टू फोर्स ऑफ रिपल्सन, अगेंस्ट टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फील्ड बाहर की ओर लग रहा है, फोर्स भी बाहर की ओर लग रहा है, फील्ड के थ्रू जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट ऑफ फोर्स आपको लगाना पड़ेगा और उसको अंदर लाना पड़ेगा। और इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ डेफिनेशन। अब थोड़ा और आगे इसके बढ़ाते हैं। वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसको यहाँ रखेंगे तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन ए फील्ड के किसी पॉइंट पोटेंशियल कितना होगा, बी लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर, और ई की जगह रिप्लेस करेंगे एफ अपॉन क्यू नॉट डॉट प्रोडक्ट डी आर। dr is the displacement vector when the unit positive charge is displacing from one point to another point. तो dr is the displacement vector. अब इसको थोड़ा और 1 अपॉन क्यू नॉट माइनस 1 अपॉन क्यू नॉट को निकाल दो तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर, और ये होगा एफ डॉट डी आर। अब ये जो बनता है हमारे पास तो -1 अपॉन क्यू नॉट, और ये जो है ये वर्क डन का डेफिनेशन, टोटल अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन ए ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट इन ए फील्ड के किसी सर्टेन पॉइंट तक लाने में, तो ये होगा W। तो इसी को अपन लिखेंगे V इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो देन द पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड द नेगेटिव अमाउंट ऑफ द वर्क डन। नेगेटिव अमाउंट ऑफ वर्क डन क्यों? क्योंकि इस टेस्ट चार्ज पर फील्ड के थ्रू फोर्स ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं इसको अंदर लेके आना चाहता हूँ इस डायरेक्शन में, तो जितना फोर्स फील्ड लगा रहा है उसके अगेंस्ट में मैं क्यू नॉट टी लगाऊंगा, ताकि इस पर किसी भी टाइप का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। तो ये आपका फोर्स ऐसा लग रहा है, फील्ड के थ्रू फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट डी आर, ये तो इनके बीच का एंगल कितना हो 180 डिग्री, तो ये तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव वर्क डन का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेगेटिव वर्क डन? इसका मतलब ये होता है कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो पोटेंशियल को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज द पोटेंशियल? द पोटेंशियल इज द नेगेटिव अमाउंट ऑफ द वर्क डन, यानी जो फोर्स लग रहा है रिपल्सिव, उसके अगेंस्ट में मुझे वर्क करना पड़ रहा है फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में। तो द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज द इक्वल ऑफ द नेगेटिव अमाउंट ऑफ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसको लिख सकते हैं नेगेटिव वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर कितना होगा ये, ठीक है। तो जब इतनी चीज होगा तो और 2-3 चीज और बता देते हैं। देखिए और क्या हो सकता है इसमें, और ये हो सकता है कि ये जो V है ये नेगेटिव अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो गया, इसको मैंने ऐसा लिख दिया, ये नेगेटिव साइन बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नेगेटिव अमाउंट, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, तो पाथ इंडिपेंडेंट है, तो नेगेटिव अमाउंट ऑफ द वर्क डन इज अ कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज डिनोटेड बाय U। तो V इक्वल्स टू होगा U अपॉन Q नॉट, हियर U इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो देन तो इसका मतलब क्या हुआ, द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इसको बोलेंगे
इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट चार्ज, द इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट चार्ज, द पोटेंशियल, द नेगेटिव अमाउंट ऑफ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, द पोटेंशियल, या फिर इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट, ये दो पॉइंट के बीच का जो लाइन इंटीग्रेशन है इसको भी पोटेंशियल बोलते हैं इस पॉइंट पर। तो पोटेंशियल को चाहे तो आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, इसको बोल सकते हैं नेगेटिव अमाउंट ऑफ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और ये V इज इक्वल टू नेगेटिव अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको बोल सकते हैं अपन इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट चार्ज, सबको मतलब एक ही है। अब लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, और वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम मिटा देते हैं डायग्राम को। और क्या हो सकता है इसमें जब -W द नेगेटिव अमाउंट ऑफ द वर्क डन एंड दिस विल बी इक्वल ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क की डेफिनेशन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया U। अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल हो रहा है, इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो देन वी विल राइट द dr, देन द चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो विल बी ऑल्सो स्मॉल, ये भी बहुत छोटा होगा। तो इसी बात को हम यहाँ फाइनली लिखना चाहेंगे, और उसके बाद आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ये जो हो गया द नेगेटिव ऑफ द फोर्स इज द du dr, या इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू -du dr। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में भी यही होगा, यहाँ पर U की जगह अपन रीड करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं, फॉर द कंजर्वेटिव फील्ड द फोर्स इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आज का स्टूडेंट मेरा लेक्चर का जो मकसद था कि E इज इक्वल टू -dV/dr आता है, क्यों आता है, उसके बेसिक चीज़ को मैंने बताने की कोशिश की कि वो इसलिए आता है क्योंकि वो कंजर्वेटिव फील्ड है, और किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के भी जो फोर्स को अपन लिख सकते हैं -dV/dr या du dr। ठीक है, उम्मीद है कि ये छोटा सा लेक्चर था मेरा। इसके बाद इसी फॉर्मूले के बेसिस पे अब एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि अगर ये एक्सप्रेशन अगर आपको बनता है dV dx या dV dr, अगर आपको पोटेंशियल मालूम है तो यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो आप पोटेंशियल पता लगा सकते हो। तो इस टाइप के बहुत सारे केस आपको मिलेंगे कि किसी भी रिंग के किसी भी एक्सिस पर या किसी भी रिंग का या किसी स्फेरिकल सेल का या नॉन कंडक्टिंग 3 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अगर फील्ड मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप उसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इसलिए इसके बारे में हमने आपको डिटेल से बताया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, फिर मिलते हैं। थैंक यू।